हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 2 के माध्यम से जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। बच्चों, इसमें आपका जो टॉपिक लिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम, और ये टॉपिक जो लिया गया है बच्चों मैथमेटिकल मेथड टेक्स्ट बुक से लिया गया है। बच्चों, सीरीज एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताना चाहेंगे कि ये चैप्टर बच्चों ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों बेसिक पॉइंट आपको बताए गए थे प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या थी। फर्स्ट जो कंडीशन थी बच्चों आर टी माइनस के एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और आर भी बच्चों यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हमारे पास यू का फंक्शन है तो यू यहाँ पे बच्चों मिनिमम हो जाएगा एट ए कोमा बी। ए कोमा बी बच्चों यहाँ पे कोई पार्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट ये वो पॉइंट है जहाँ पर बच्चों कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। सेकंड कंडीशन थी आर टी माइनस के एस स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे बच्चों लेस देन इसका अपोजिट है, यानी आर नेगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पे यू जो हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा एट ए कोमा बी पर। थर्ड जो कंडीशन थी आर टी माइनस के एस स्क्वायर, यदि बच्चों इसकी वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे आर डिपेंड नहीं करता बच्चों, दोनों ऐसे इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो बच्चों नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो बच्चों मैक्सिमम होने का ना ही आपका मिनिमम होने का। फोर्थ कंडीशन थी आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये बच्चों अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे पास ये बच्चों फंक्शन फेल हो जाता है, यानी बच्चों ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो डाउटफुल की है, कुछ भी हो सकता है इन द सेंस। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 1 को सोल्व देखते हैं। बच्चों इसका x का पार्शियल रिस्पेक्ट करते हैं, y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे x का मान हो जाएगा तो 3y स्क्वायर और 30x। बच्चों इसमें x वाली टर्म नहीं तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा 72। इसको बच्चों हम 0 के इक्वल मानते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी। इसी प्रकार बच्चों u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव, यहाँ पे x एज ए कांस्टेंट, तो बच्चों y के रेस्पेक्ट में y वाली कोई टर्म नहीं, y का हो जाए 2y तो 3 6y और यहाँ पे बच्चों 30y, क्योंकि इसमें x निश्चित का 0 हो जाए। तो इन दोनों को हम बच्चों सोल्व करेंगे, यहाँ पे x y की वैल्यू लाओगे। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। 6y कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस के 5 इक्वल 0। बच्चों यहाँ पे दो वैल्यू जब लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट के साथ वहाँ पे देखो y की इक्वल 0 हो जाएगी, 6 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस के 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 5 मिल जाएगी। अब ये y हम इसको लेकर चले तो इसमें रख देंगे बच्चों y, इसको एज्यूम कर लेना इक्वेशन फर्स्ट, तो y की जो वैल्यू है 0 इन फर्स्ट, जहाँ पे बच्चों y है उसके प्लेस पर आप 0 पुट कर दीजिए। तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस के 72 इक्वल 0। बच्चों यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस के 10x और 24 0। इन दोनों के बच्चे यहाँ पे लीनियर फैक्टर क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x स्क्वायर 6 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ऐड होकर 10 आ रहा, ये माइनस का तो दोनों हम माइनस कर लेंगे, तो 6x माइनस के 4x प्लस के 24, इन दोनों को बच्चों पेयर बना लेंगे। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस के 6 माइनस के x, यहाँ पे बच्चों 6, तो x माइनस के 6 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस के 4। बच्चों यहाँ पे x की जो वैल्यू आई 4,6 आई। तो यहाँ बच्चों ये जो वैल्यू है y पर रखने पे है तो पॉइंट हमारे पास सैडल जो पॉइंट हो जाएंगे। y बच्चों कोऑर्डिनेट हमेशा x और y मिलकर बनते हैं, तो x हमारे पास कितना इस y से तो आया तो 4,0 और 6,0, क्योंकि y की वैल्यू रखी x के 2 मान है तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। इसी प्रकार बच्चों अब x बराबर 5 के लिए देखते हैं। नाउ x की जो वैल्यू 5 है इन फर्स्ट में रखते हैं बच्चों, यहाँ पे x है उसके प्लेस पे आप y 5 रख देंगे, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर y निकल जाएगा 3 इंटू 5 और यहाँ पे बच्चों 72 इक्वल 0। बच्चों 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे बच्चों 25 प्लस के y स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों 10 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 50 आ जाएगा, प्लस के यहाँ पे 3 से डिवाइड करा तो 24 यानी
इसको ऐड करेंगे बच्चों 49, तो वाई स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल 1। वाई की जो वैल्यू है बच्चों प्लस माइनस है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वाई की 2 वैल्यू होगी। बच्चों एक्स रखने पर वाई के 2 मान आए, तो एक्स 5 था 1, फिर हमारे पास 1 माइनस। ये बच्चों सैडल पॉइंट है, इन पर बच्चों फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम को चेक करते हैं। तो यहाँ बच्चों आपके पास आर इक्वल बताया था डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, एस डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई, या बच्चों टी था हमारे पास डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर। बच्चों u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम इसका कर देंगे, फिर u का y के रेस्पेक्ट में, फिर u ओवर डेल x और y दोनों के रेस्पेक्ट करते हैं, और एस टी की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से। तो हमारे पास जो बच्चों कोऑर्डिनेट आए इनको यहाँ से हटा सकते हो बच्चों। बच्चों जो सैडल पॉइंट आए, एक तो हमारे पास 4,0, 6,0 एंड 5,1 और 5 माइनस के 1। इन पर बच्चों फंक्शन मैक्सिमम चेक करते हैं। पहले सबसे पहले बच्चों आपको आर चाहिए। आर होता है यू का सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों एक बार तो हमारे पास हो रहा तो यहाँ से निकल जाएगा डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। इसका 1 टाइम और पार्सली कर देंगे बच्चों विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो x के रेस्पेक्ट में करें 3 2 6 माइनस के 13। बच्चे दोनों क्या है कांस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि y और 72 कांस्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार s भी निकाल लो। s हमारे पास डेल 2u ओवर डेल x डेल y। बच्चों हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल ओवर डेल x, तो डेल u ओवर डेल y। डेल u और डेल y की वैल्यू बच्चों हमारे पास है, तो इसका हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो बच्चों x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 6y और माइनस के, बच्चों ये कांस्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाए क्योंकि एक्स वाली टर्म नहीं है। अब बच्चों r इक्वल होता है डेल 2u ओवर डेल वाई। u का बच्चों सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में, तो एक बार तो ये निकला है, तो बच्चों y के अगेन करेंगे तो यहाँ पे 6x क्योंकि y का हो जाएगा, और माइनस के 30 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में। बच्चों आर एस टी आपके पास विदाउट सैडल पॉइंट है, इन पर पॉइंट रख के देखते हैं। इनको बच्चों चेक करने का तरीका है, इनको पार्ट में डिवाइड कीजिए, ज़्यादा बेटर है। हमारे पास 4 पॉइंट है, 8, 4,0, 8, 6,0, 8, 5,1 और बच्चों 5,-1। ये हमारे पास सैडल पॉइंट है बच्चों। यहाँ बच्चों समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा और साइज में ले लो उधर से। 6,0 देखना बच्चों, हमारे पास R 8, 0,0। बच्चों यहाँ पे जो R है, R हमारे पास डेल 2 इसके इक्वल होता है, ये S होता है हमारे पास 6y, और R है बच्चों यहाँ पे 6x माइनस के 30। तो बच्चों 4,0 पे चेक करते हैं R को सॉरी 6x के प्लेस में बच्चों यहाँ पर 4 रखेंगे माइनस के 30, तो हमारे पास जो मिल जाएगा बच्चों माइनस के 6। R की जो वैल्यू है माइनस के 6 है बच्चों, 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम मिलेगा। अब चेक करते हैं बच्चों R S हमारे पास देखना बच्चों कितना है 6y, y की वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, तो बच्चों S हमें 0 मिल जाएगा। और निकालते हैं t हमारे पास दे रखा है बच्चों R S T। बच्चों ये t होता है, इसको करेक्शन कर लेना प्लीज। तो यहाँ पे 6x, x के प्लेस में बच्चों यहाँ पे 4 रखेंगे तो 6 4 24 आ जाएगा, और माइनस के 30 तो माइनस के 6। बच्चों यहाँ पर देखो आर टी, अब चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, और नेगेटिव है तो बच्चों आर पर डिपेंड करता है बच्चों मैक्सिमम मिनिमम पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए। आर की वैल्यू जो हमारे पास है माइनस के 6, और टी हमारे पास है माइनस के 6, एक्स 0 था बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस 36 हो जाएंगे, तो ये 0 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, और यहाँ आर टी माइनस बच्चों यहाँ पे एस स्क्वायर पॉजिटिव है। देखो आर यहाँ पे क्या है बच्चों नेगेटिव है, तो हम देखते हैं कि आर टी माइनस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर यहाँ पे नेगेटिव है, तो यू इज मैक्स हो जाएगा बच्चों 8 4,0 पे। बच्चों ये
इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। ये तो यहाँ पे फंक्शन बच्चों मैक्सिमम होगा। अब ये वैल्यू उठा करके बच्चों यहाँ पे कैपिटल एक्स में रखना। मैक्सिमम जो बच्चों वैल्यू आएगी ऑफ यू, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे रखेंगे 4, तो 4 की क्यूब प्लस के 3 इंटू 4x यानी मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 है बच्चों। ये यहाँ पे माइनस के 15x, यहाँ पे बच्चों कितना है 4 स्क्वायर माइनस के y की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 72 मल्टीप्लाई 4 बच्चों, इन दोनों को इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इनको आप सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों इसी पॉइंट पे देखते हैं हम r एट 6,0 और हमारे पास दे रखा है बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 ये 30, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा प्लस का 6। जो r आया बच्चों ये पॉजिटिव है यानी r प्लस है। अब s निकालते हैं 6y, y यहाँ बच्चों s हमारे पास 6y है तो y की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा। t हमारे पास दे रखा है 6x माइनस के 30। इस पॉइंट पे चेक करें बच्चों आप, तो 6 मल्टीप्लाई 6 तो यहाँ पे बच्चों आएगा आपका प्लस के 6। तो चेक करते हैं आर टी माइनस के एस स्क्वायर। और हमारे पास बच्चों यहाँ पे 6 है, आर टी हमारे पास 6 है, एस 0 है तो बच्चों ये 36 है यानी 0 से बड़ा। आर भी बच्चों पॉजिटिव है और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन जो बच्चों हो जाएगा ये आपका मिनिमम हो जाएगा। अब बच्चों इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये तो फंक्शन पहले चेक करना होता है मैक्सिमम में, फिर इनकी वैल्यू लिखते हैं आपका ओरिजिनल जो फंक्शन दे रखा है एक्स वाई में। बच्चों ये जो वैल्यू 6 और 0 यहाँ पर रखो तो आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर हम चेक करते हैं बच्चों r एट 5,1 पे। बच्चों r हमारे पास कितना दे रखा है 6x, x के प्लेस पर 5 माइनस के 13 बच्चों ये 0 हो जाएगा। s 6y था, y की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 1 है तो हमारे पास 6t हमारे पास 6 इंटू x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 है, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो माइनस के 30। तो बच्चे इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो चेक करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 0 है और टी 0 है तो एस हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर यानी माइनस के 36। बच्चों आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है माइनस के 6, तो बच्चों ये जो फंक्शन हो जाएगा ये नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो नीदर मैक्स नोर मिनिमम। तो बच्चों इसकी कोई भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती। इसी प्रकार बच्चों आप इसको चेक करते हैं। बच्चों आपको सेल्फ चेक करना है। जब इसको यहाँ पे चेक करना है आर टी, यदि इसकी आर टी माइनस के एस स्क्वायर, आर टी माइनस के एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन है। यदि आर पॉजिटिव है तो मिनिमम है, आर नेगेटिव है तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम है। तो ये हमेशा याद रखना। तो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2। बच्चे इसको यहाँ पे सेल्फ नोट कर लेना। चलिए बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों ये जो फंक्शन दे रखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड इक्वल पी। बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम यूनिवर्सिटी के अंदर देता है तो बच्चों हमारे पास जो मैक्सिमम है वो 2 वेरिएबल में है। तो यहाँ बच्चों जेड एक वेरिएबल है, यहाँ पे बच्चों 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। तो यहाँ बच्चों कन्वर्ट करना है इसको एक्स वाई में। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू बच्चों इस कंडीशन से आप फाइंड कर लेंगे, वहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों ये फंक्शन है हमारे पास, इसको एज्यूम कर लेना u इक्वल दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों हमारे पास जो मैक्सिमम है 2 वेरिएबल में होता है। यहाँ पे जेड ऐसा हटा सकते हैं। बच्चों जेड की वैल्यू हमारे पास p माइनस के ए एक्स माइनस के बी वाई, जो जेड का कोफिशिएंट बच्चों नहीं वो नीचे चले जाएगा और जेड उठा करके यहाँ पे शिफ्ट है। बच्चों इसका इतना ही यहाँ पे रोल था कंडीशन का, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। तो u प्लस के इक्वल
तो हमारे पास बच्चों बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और जेड की जो वैल्यू है हमारे पास पी माइनस का ए एक्स माइनस के बी वाई अपॉन सी। ऊपर बच्चे यहाँ पे जेड पे स्क्वायर था, तो हमारे पास जो यू आएगा यू इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस पी माइनस ए एक्स माइनस के बी वाई डिवाइड में बच्चों सी है, ऊपर भी स्क्वायर है तो नीचे भी इसका स्क्वायर कर देना। अब बच्चों हमारे पास फंक्शन जो होगा वो एक्स वाई वेरिएबल में हो गया, तो हम इसका वही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जो आप मैक्सिमम की 4 कंडीशन में थी। तो इसका यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्सली करते हैं बच्चों, वहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वाई कांस्टेंट होगा, यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ पे समझना बच्चों, देखो एक्स की पावर 2 है तो 2 सामने आ जाएगा, 2 पी माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई, पावर यहाँ पे बच्चों 1 कम हो जाएगी। फिर अंदर का करें किसके रेस्पेक्ट में करें बच्चों, एक्स के, यहाँ पे कांस्टेंट 0, ये भी 0 हो जाएगा तो माइनस का ए बचेगा। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2x, ये माइनस यहाँ पे आगे चले जाएगा, माइनस के 2a और साथ में बच्चों p माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई, और नीचे बच्चों आपका सी स्क्वायर चला हुआ था, तो हमने इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली करते हैं। सिमिलरली बच्चे यू के रेस्पेक्ट वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं यू का, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा आपका 2y, और यहाँ पे माइनस पावर सामने आएगी बच्चों 2p माइनस का ए एक्स माइनस के बी, वाई के रेस्पेक्ट में करें बच्चों इसका 0 इसका भी 0, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस बी और प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। और डिवाइड में क्या है बच्चों सी स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों हमें सोल्व करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखने के बाद जो एक्स वाई होता है वो सैडल पॉइंट होगा, तो यहाँ बच्चे इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों को जब भी सोल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, एक्स हमारे पास ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड वाई इक्वल हो जाएगा बच्चों बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। बच्चों जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से वैल्यू एक्स वाई वी गेट मिल जाएगा आपको। अब बच्चों एक्स हमारे पास सैडल पॉइंट है, अब हमें बच्चों आर चाहिए, आर इक्वल होता है डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और एस होता है डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई, एंड टी इक्वल होता है डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर। बच्चों u का x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम तो हो रहा है, एक बार x के रेस्पेक्ट में कर देंगे पार्सली, तो आपके पास डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे निकाल सकते हैं डेल 2u ओवर डेल स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में करें बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे समझना बच्चों इसका है ना, इसका ही ये रहा, यहाँ पे बच्चों माइनस है 2a कांस्टेंट है, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे माइनस का 2a हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे बच्चों सी स्क्वायर, बाकी सब टर्म 0 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास इसी प्रकार बच्चों निकाल सकते हैं डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों क्या है 2 प्लस के 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब इसका बच्चों हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2 और y का माइनस के भी माइनस माइनस प्लस ये आपका चलता है। ठीक है बच्चों, आपके पास इसको बोलते हैं हम t, और बच्चों ये हमारे पास हो चुका है r, ये हमारे पास है बच्चों r। अब हम निकालते हैं s हमारे पास होता है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम डेल ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y लिख सकते हैं। बच्चों डेल u और डेल y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करें तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 2a, देखो सबसे पहले यहाँ समझो s दे रखा हमारे पास डेल ओवर डेल x डेल u ओवर डेल y, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू दे रखी माइनस के 2p माइनस का ए एक्स माइनस के बी वाई अपॉन बच्चों यहाँ पे सी स्क्वायर है। अब हम इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं, ये x की वो टर्म नहीं 0 हो जाएगी, माइनस के 2c स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बच्चों, x के रेस्पेक्ट में करें बच्चों इसका x के रेस्पेक्ट में हमारे पास माइनस का a आ जाएगा। देखो यहाँ पे समझना बच्चों, ये आपकी जो मल्टीप्लाई थी डेल u a का करे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बच्चों यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर तो यहाँ पे 2a आना चाहिए, ये 2a चला था, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। यहाँ पे 2 भी था और ये हमारे पास 2a, और यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करे प्यारे बच्चों, इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से रखो बच्चे, इसको दोबारा देखते बच्चों।
तो हमारे पास जेड जो देखा बच्चों पी माइनस का ए एक्स माइनस के बी डिवाइड में सी, तो ये वैल्यू हमने पुट करी। तो बच्चों इसका यू का एक्स के रेस्पेक्ट पार्शली करते हैं तो 2x बच्चों इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर सामने लाओ बच्चों तो 2p माइनस का ए एक्स माइनस के बी वाई अपॉन सी स्क्वायर। जब बच्चों x का करेंगे तो माइनस का यहाँ पे a हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल यू और डेल x, तो 2x ये माइनस बच्चों आगे चले जाएगा तो माइनस के 2a p माइनस का ए एक्स माइनस के बी वाई अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। फिर u का y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो डेल u ओवर डेल y। बच्चों यहाँ पे x कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे 2y 2 सामने आ जाएगा 2p माइनस का ए एक्स माइनस के बी वाई, और नीचे बच्चों कांस्टेंट है सी स्क्वायर और y के रेस्पेक्ट में करें माइनस के b। हम इसको लिख सकते हैं डेल u ओवर डेल y, ये माइनस बच्चों आगे चले जाएगा तो 2y माइनस के 2b, तो p माइनस ए एक्स माइनस के बी वाई अपॉन यहाँ पे बच्चों सी स्क्वायर। इन दोनों को बच्चों यहाँ पे सोल्व करेंगे, एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई वही बच्चों सैडल पॉइंट होता है, और सैडल पॉइंट आप जानते हैं यहाँ पे कर्व डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो यहाँ इन दोनों को सोल्व करेंगे बच्चों, इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड। बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने 0 की, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वी गेट एक्स ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर एंड वाई इक्वल हो जाएगा बी पी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। बच्चों ये इसके सैडल पॉइंट है। अब हमें बच्चों आर चाहिए, आर हमारे पास होता है डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल यू और डेल एक्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो बच्चों एक्स का एक बार इसको रेस्पेक्ट करेंगे पार्शली तो हमारे पास आर मिल जाएगा। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों इसका तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस के 2a अपॉन सी स्क्वायर। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे तो यहाँ माइनस के बच्चों a, क्योंकि एक्स रेस्पेक्ट में बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस के 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों आर आ गया। इसी प्रकार निकालते हैं बच्चों एस, एस इक्वल होता है डेल, इसको हम बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स, तो डेल यू ओवर डेल वाई। तो एस हमारे पास डेल यू और डेल वाई बच्चों हमारे पास ये है 2y माइनस के 2b, तो p माइनस का ए एक्स माइनस के बी वाई। बच्चों x के रेस्पेक्ट में करते हैं इसका तो 0 हो जाएगा, नीचे सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बच्चों, और माइनस के 2b अपॉन सी स्क्वायर। अब x के रेस्पेक्ट करें बच्चे यहाँ पे माइनस का हो जाएगा a, तो s हमारे पास बच्चों माइनस माइनस प्लस 2ab अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों आप t भी निकाल सकते हैं। t हमारे पास डेल u ओवर डेल y है हमारे पास बच्चों, y का रेस्पेक्ट में करेंगे इसका तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2b ये कांस्टेंट है डिवाइड में बच्चों c y के रेस्पेक्ट में कर रहे तो माइनस का b और माइनस माइनस इसको हम बच्चों प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिखते हैं। हमारे पास आर एस टी भी आ गए। अब बच्चों इन पॉइंट पे चेक करते हैं कि हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम है या बच्चों फिर मिनिमम है। तो हमें आर चाहिए, और हमारे पास है ये देखना बच्चों, आर हमारे पास जो है 2 प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एस दे रखा ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइड में सी स्क्वायर, और टी गिवन है 2 प्लस के 2b स्क्वायर डिवाइड सी। ये हमारे पास बच्चों आर एस टी है। अब कंडीशन को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि आर टी, देखो आर यहाँ पे बच्चों क्या है पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होगी आर टी वी। हम चेक करते हैं आर टी माइनस के एस स्क्वायर। बच्चों आर की जो वैल्यू दे रखी 2 प्लस के 2a स्क्वायर अपॉन सी इंटू टी हमारे पास 2 प्लस 2b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों एस, एस पे यहाँ पे स्क्वायर है, जब एस पे स्क्वायर करेंगे बच्चों 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 4 b स्क्वायर डिवाइड सी, फिर इसका करेंगे 2 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 a स्क्वायर b स्क्वायर और c की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 4 आ जाएगा।
और माइनस के 4a² b² c² बच्चे प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए। तो हमारे पास हम इसको 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहो तो b² प्लस के c² a² प्लस c²। बच्चे ये वैल्यू पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे rt माइनस के s² पॉजिटिव है, r तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है। तो बच्चों हम कह सकते हैं u इज मिनिमा एट, बच्चों पॉइंट जो थे x के AP अपॉन a² प्लस के b² प्लस c² एंड BP अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। फंक्शन क्या है बच्चों? मिनिमम है। अब हम बच्चों मिनिमम वैल्यू इसने कहा फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो बच्चों मिनिमम वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, जो यू की वैल्यू आ गई बच्चों वहाँ पे मिनिमम वैल्यू। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बच्चों फंक्शन है बच्चों x हमारे पास था कि x इक्वल है AP डिवाइड में बच्चों a² प्लस के b² प्लस c² एंड y है BP a² प्लस के b² प्लस के c²। ये वैल्यू उठाकर बच्चों यहाँ पे x y के प्लेस पर रिप्लेस कर दीजिए। तो u x के प्लेस पे आप बच्चों AP है तो a² p² और नीचे बच्चों a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर आ जाएगा और y पे वहाँ पे बच्चों a के प्लेस पे b आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम। और यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है, समझो यहाँ पे प्लस p माइनस का a, x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों AP है तो a² p अपॉन a² प्लस b² प्लस c² यहाँ पे बच्चों माइनस है तो b y की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों b² p हो जाएगा तो a² प्लस के b² प्लस के c²। बच्चों यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिख बच्चों u इन्हीं से कॉमन ले सकते हैं p² अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। तो अंदर बचेगा हमारे पास a² प्लस के b²। यहाँ पे समझना बच्चों प्लस के, अब इसके नीचे एक मानेंगे तो एलसम लेंगे। एलसम बच्चे यहाँ पे क्या है a² प्लस के b² प्लस के c²। जब यहाँ पे भेजेंगे इसकी मल्टीप्लाई करो तो pa² प्लस के pb² प्लस के pc²। बच्चे c² है इसको आप अलग निकालो तो ज़्यादा बेटर है, तो 1/c²। समझना बच्चों ये भी एलसम कॉमन है ना b² p, तो यहाँ पे दो टर्म कट जाएगी। ये बच्चों माइनस का था ना pa² प्लस pb² माइनस के हमारे पास जो बचा भाई इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास a² p माइनस के b² p। ये बच्चों a² p b² p कैंसिल हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास u इक्वल है p² a² प्लस के b² प्लस के c²। इसका बच्चों होल स्क्वायर चला हुआ है हमारे पास तो a² प्लस के b²। यहाँ पे बच्चों 1/c² अलग सा था, जब हमारे पास ये बचा तो p² c² और नीचे का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बच्चों मल्टीपल में था, ये यहाँ तक मल्टीपल में था, इसको ध्यान से समझना। अब बच्चों c² से c² कट जाएगा। अब हमारे पास तो u इक्वल मिलेगा तो यहाँ बच्चों a² प्लस के b तो p² a² प्लस के b² प्लस के c² इंटू में बच्चों चल रहा था a² b² और यहाँ बच्चों अलग से p² और साथ में बच्चों यहाँ पे c की जो पावर थी स्क्वायर था इस पर पावर 4 थी तो यहाँ पे पावर आ जाएगी, दो पावर यहाँ से बच्चों बच जाएगी तो a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को बच्चों कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर से p² कॉमन लेंगे बच्चों तो p² कॉमन लेंगे तो हमारे पास a² प्लस के b² प्लस के c²। नीचे बच्चों होल स्क्वायर चला हुआ है तो a² प्लस के b² प्लस के c²। यहाँ से बच्चे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास p² इक्वल डिवाइड बच्चों ab² प्लस के c²। यही बच्चों मिनिमम वैल्यू है ऑफ u की। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।